हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोड एफिनिटी क्या होती है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा नोड सेलेक्टर के ऊपर, तो हमने वहाँ पे भी ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो भी काम नोड सेलेक्टर करता है वो आप नोड एफिनिटी से भी कर सकते हैं। और नोड एफिनिटी में आप काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि नोड सेलेक्टर में पॉसिबल नहीं होता। नाउ अब ये पहले बात करते हैं कि नोड एफिनिटी क्या होता है। लेट्स से आप अपनी नोड्स पे कुछ लेबल लगा सकते हैं और फिर अपने पॉड्स पे आप नोड एफिनिटी में वही सेम लेबल डाल सकते हैं। तो जिन भी नोड्स के ऊपर वो सेम लेबल होंगे वहाँ आपके पॉड जाके शेड्यूल हो जाएंगे। तो अब एक डेमो करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। और इसके लिए हमें मिनी क्यूब का क्लस्टर चाहिए होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको बस इस लिंक पे जाके आपको यहाँ से मिनी क्यूब इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद इंस्टेड ऑफ मिनी क्यूब स्टार्ट करने के आप ये कमांड दे दीजिएगा, मिनी क्यूब स्टार्ट नोट्स 3-p मल्टी नोट डेमो। जिससे कि क्या होगा, मिनी क्यूब 3 नोड्स के साथ स्टार्ट होगा। नहीं तो डिफ़ॉल्ट में जब आप मिनी क्यूब स्टार्ट करते हैं तो एक ही नोड होती है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरा मिनी क्यूब का क्लस्टर तैयार है। अभी मैं स्क्रीन क्लियर करके kubectl गेट नोड्स करूँगी तो मैं देख सकती हूँ हमारे पास 3 नोड्स हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक pod.yaml लिया है। ये एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने क्यूबरनेटिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया है। ये नोड एफिनिटी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। इसमें बस मैंने अपना कंटेनर चेंज करके nginx कर दिया है और वहाँ पे 2 एग्जाम्पल थे। एक था रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और एक था प्रिफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो अभी के लिए मैंने सिर्फ यही लिया है ताकि हम पहले इसको आसानी से समझ सकें। तो अगर आप इस स्पेक में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेक के अंदर एक की है एफिनिटी, उसके अंदर दूसरी की है नोड एफिनिटी, जिसके अंदर एक और की आपको डालनी है जो कि कहती है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब इस लेबल का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम शेड्यूलिंग कर रहे होंगे। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम पे हमें इस लेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, लेट्स से आपका पॉड ऑलरेडी किसी नोड पे रन हो रहा था। अब आपने क्या किया, उस जो नोड है उसके ऊपर से ये हटा दिया लेबल। तो इसका मतलब अब ये कंडीशन आपकी मीट नहीं होती क्योंकि अब वो लेबल तो है ही नहीं नोड पे। तो अगर हम ये कहते हैं कि रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो जो पॉड था वो एविक्ट हो जाता। इसके से हम इसको कहते हैं इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो अगर कोई चीज़ कोई पॉड ऑलरेडी रन हो रहा है, आप लेबल हटाएं लेबल लगाएं, वो उस पॉड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम ये जो पॉड है इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मेरी नोट्स हैं उनके ऊपर कोई लेबल नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं kubectl गेट नोट्स डैश डैश शो लेबल्स कर लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे जो भी लेबल्स हैं वो बेसिकली इसके डिफ़ॉल्ट लेबल्स हैं, क्यूबरनेटिस वगैरह ने लगाए होंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई लेबल नहीं है जो हमने ऐड किया है ऑब्वियसली, और ये भी लेबल कहीं नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि ये लेबल कहीं पे भी मौजूद नहीं है किसी भी नोड के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस पॉड को शेड्यूल करने की कोशिश करती हूँ। kubectl अप्लाई एफ pod.yaml। ओके, क्रिएट होगा। अब मैं करूँगी kubectl गेट पॉड्स। आप लोग देख सकते हैं ये पेंडिंग स्टेट में है, रन नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार इस पॉड को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। डिस्क्राइब पॉड विथ नोड एफिनिटी। अगर आप देखें यहाँ पे, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। वार्निंग क्या है, फेल्ड शेड्यूलिंग। डिफॉल्ट शेड्यूलर 0/3 nodes are available. 3 nodes didn't match pod's node affinity slash selector। तीनों नोड जो थे, पॉड के ऊपर जो नोड एफिनिटी लगी है उसमें से तीनों नोड के पास वो लेबल नहीं है। इसका मतलब आपका पॉड जो है वो शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। kubectl गेट नोड्स एक बार फिर से करते हैं और अभी क्या करते हैं, ये जो M02 वाली नोड है इसके ऊपर लेबल लगा देते हैं। लेबल क्या लगाएंगे, ये वाला टोपोलॉजी क्यूबरनेटिस आईओ डॉट जोन, और उसकी वैल्यू कर देंगे एंटार्क्टिका ईस्ट 1। ठीक है, तो लेबल लगाने के लिए हम लोग करेंगे kubectl लेबल नोड और ये की ले लेंगे, की इक्वल्स एंटार्क्टिका ईस्ट 1, एंटर।
अब क्या बोल रहा है, नोड मल्टी नोड डेमो लेबल्ड, और ऐसे कर सकते हैं kubectl गेट नोड, ये वाली स्पेसिफिक नोड को अगर मैं खोलूं, डैश डैश शो लेबल्स, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके अभी आप लोग देख सकते हैं ये भी ऐड हो गया, topology.kubernetes.io/zone अंटार्कटिका ईस्ट 1। ठीक है, अब हमारा लेबल तो ऐड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे उस पॉड का क्या हुआ जो कि पेंडिंग स्टेट में था। अरे अगर आप देखें अभी तो ये रनिंग स्टेट में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अब जो नोड एफिनिटी वाली कंडीशन है वो मैच हो रही है। एक बार फिर से डिस्क्राइब करके देखते हैं, डिस्क्राइब पॉड विथ नोड एफिनिटी। ये आप लोग देख सकते हैं पहले ये इशू था, ठीक है, फेल्ड शेड्यूलिंग का। अभी जैसे ही हमने इस नोड के ऊपर ये लगाया, सक्सेसफुली असाइन डिफॉल्ट स्लैश विथ नोड एफिनिटी टू मल्टी नोड डेमो M02। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करने की है, अंटार्कटिका वेस्ट 1 लेबल कहीं भी नहीं है, सिर्फ अंटार्कटिका ईस्ट 1 मैंने डाला था, तो तब भी ये शेड्यूल होगा। इसका मतलब ये इन जो है एज अ और ऑपरेटर काम कर रहा है। ये लेबल हो और ये लेबल हो या दोनों लेबल हो तब भी ये पॉड जो है ये शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपको याद होगा नोड सेलेक्टर में आप और कंडीशन नहीं लगा सकते, सिर्फ आपकी एंड कंडीशंस होती हैं। तो आप जितने भी लेबल देंगे वो सारे लेबल होने चाहिए आपकी नोड के ऊपर, तभी आपका पॉड शेड्यूल होगा। ये और कंडीशन उसमें आप नहीं लिख सकते, तो एक ये डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉड को डिलीट कर देते हैं और वो लेबल्स भी हटा देते हैं। डिलीट पॉड विथ नोड एफिनिटी था पॉड का नाम, विथ नोड। ठीक है, पॉड आपका डिलीट हो गया। अब स्क्रीन क्लियर करके मैं एक बार kubectl लेबल नोड के ऊपर से अब मैं इस लेबल को हटा दूंगी। मल्टी नोड डेमो M02 था नोड का नाम, और उसके ऊपर लेबल था ये टोपोलॉजी kubernetes.io/zone और डैश। एटलीस्ट वन लेबल अपडेट इज रिक्वायर्ड, डैश डैश शो लेबल्स। यस, स्पेसिंग नहीं देनी है, मैं फिर से इसको लिखती हूँ डैश। ओके, अब ये देखिए, आप लेबल हट गया। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दूसरा वाला जो हमारे पास पॉइंट था, प्रिफर ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नोड एफिनिटी के नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, प्रिफर ड्यूरिंग शेड्यूलिंग। ओके, इस केस में भी ये इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है। सो एग्जीक्यूशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगर कोई पॉड ऑलरेडी रन कर रहा है नोड पे तो वो रन करता रहेगा, उस पर कोई पंगा नहीं है। ओनली एट द टाइम ऑफ शेड्यूलिंग हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे ये प्रिफर्ड है, पिछली बार था रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि ये लेबल्स तो होने ही होने चाहिए। प्रिफर्ड मतलब कि अगर लेबल्स हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पे शेड्यूल होगा, नहीं है तो भी शेड्यूल हो जाएगा। तो अभी हम लोग करके देख लेते हैं। अभी हमारी जो नोट्स हैं उनके ऊपर कोई लेबल नहीं है, तो अभी ये जो पॉड है ये शेड्यूल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी बजाय यही सेम की ले लेती हूँ क्योंकि ये इतना ठीक नहीं लग रहा। एंटार्कटिक ईस्ट 1, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये अनदर लेबल वैल्यू ये वो। ओके, ये वैल्यूज ले लेते हैं। अब इस पॉड डॉट यामल को डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ। kubectl अप्लाई f pod डॉट yaml, kubectl गेट पॉड्स। ओके, आप देख सकते हैं कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। ठीक है, ओके, रनिंग, ये रन कर रहा है। इवन दो नोड एफिनिटी है फिर भी ये रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये कहती है प्रिफर ड्यूरिंग शेड्यूलिंग। हम प्रिफर करेंगे कि ये लेबल हो किसी नोड पे, बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो देखने वाली है, ये वेट क्या है, वेट 1। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हमारे पास दो हो ये वेट के एग्जांपल तो ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेट्स से आपने ये कंडीशन दी है, प्रिफर ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे इसके अंदर भी आपकी दो कंडीशंस हैं। एक में आप बोलते हैं वेट 1 और ये पहला लेबल लगाते हैं लेबल 1,
और दूसरे में आप बोलते हैं वेट 50 और दूसरा लेबल लगाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास 2 नोड्स हैं, लेबल 1 एंड लेबल 2, ठीक है। एक का वेट 1 है और एक का वेट 50 है, तो शेड्यूलर जो है वो ये 50 वाली नोड पिक कर लेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो जब भी लेबल 2 और लेबल 1 दोनों नोड मौजूद होंगी, शेड्यूलर हमेशा ये वाला पॉट जो है उसको लेबल 2 पे शेड्यूल करेगा क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। अगर ये मिला ही नहीं उसको, तब तो वो इसको लेबल 1 वाली नोड पे ही करेगा। लेकिन जब भी लेबल 2 मौजूद होगा एज़ कम्पेयर टू लेबल 1, जब भी उसके शेड्यूलर के पास चॉइस रहेगी कि यार ये लेबल 1 वाली नोड पे करूँ, लेबल 2 वाली नोड पे करूँ, तो हमेशा लेबल 2 वाली नोड पे करेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। ऐसे ही आपके बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन है, तो सारे वेट्स वो ऐड करेगा जो उसको मिला एक नोड के लिए, और जिस नोड के पास सबसे ज़्यादा वेट होगा वहाँ जाके उसको शेड्यूल कर देगा। तो हाँ दोस्तों, यही था नोड एफिनिटी, और यही कुछ डिफरेंट था नोड एफिनिटी वर्सेस नोड सेलेक्टर में। मैं आप लोग को एक बार नोड सेलेक्टर का वो भी दिखाती हूँ, सिंटैक्स। नोड सेलेक्टर का सिंटैक्स देखिए बहुत ही सिंपल है, नोड सेलेक्टर कोलन और यहाँ पे आपके लेबल की वैल्यू आप अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा और एंड अदर कंडीशन लगाने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें एफिनिटी में, तो आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर है जो हमने अभी दिखाया था, नॉट इन है, एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, जी टी एल टी। तो ये जो एग्जिस्ट ऑपरेटर होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑपरेटर है। लेट्स से आपकी अ, 2 नोड्स हैं, दोनों पे ये सेम की है जोन जोन की, एक पे ईस्ट 1 है, एक पे वेस्ट 1 है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहते हैं कि अगर ये ज़ोन वाली की हो तो आपका पॉड शेड्यूल हो जाए, कोई भी वैल्यू हो। तो आप सीधे-सीधे क्या कर सकते हैं, ये आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे की ये डाली और लिख दिया ऑपरेटर एक्सिस्ट। एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। आप बस चाहते हैं कि कोई वैल्यू भी नहीं चेक करना चाहते, कुछ भी वैल्यू हो तो यहाँ पे सीधे एग्जिस्ट बोल देंगे। तो ये कोई भी नोट जिस पे ये की होगी वहाँ जाके लेबल होगा एग्जीक्यूटेड, वहाँ पे जाके ये पॉड शेड्यूल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और जैसा आपने देखा आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं यहाँ, तो यही नोड एफिनिटी का फ़ायदा है दोस्तों। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंटी एफिनिटी की। सो एक एंटी एफिनिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरपॉड एफिनिटी एंड एंटी एफिनिटी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कुबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। कभी भी आपको डाउट है तो हम हमेशा यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आके पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।